अरहम ट्रस्ट की ओर से शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कबीरपुर रहमतबाग स्थित रॉयल पब्लिक स्कूल में हुआ। वहीं भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 16 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट एवं नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही मंच संचालन करते हुए सीएम नीतीश कुमार के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश और राष्ट्र हित में काम करने वाले ऐसे नेताओं पर प्रोग्राम आयोजित होने से बच्चों में अच्छी सोच समझ विकसित होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने किया। मौके पर उन्होंने अरहम ट्रस्ट की ओर से नीतीश कुमार के जीवन पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बिहार का कायाकल्प कर सभी को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में स्टूडेंट के साथ समाज सेवी, जनप्रतिनिधि एवं अभिभावकों ने भाग लिया। मौके पर रॉयल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल शहनवाज बारसी, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, शाहीन अनीस, खुर्शीद आलम, अमित कुमार, आसिफ खान समेत कई लोग मौजूद थे। आज अरहम ट्रस्ट की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी के जीवन पर एक भाषण कंपटीशन 31 जुलाई 2023 को रखा गया था। आज 30 दिसंबर 2023 को रॉयल पब्लिक स्कूल भागलपुर में इनाम बांटने का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 16 बच्चों को इनाम दिया गया। इसमें हमारे बीच भागलपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परवेज जमाल साहब, इरशाद अहमद गुड्डू साहब, असलम नियाजी, हबीब मुर्शिद, गुलाब, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बच्चों में बहुत उत्साह, खुशी देखा गया, क्योंकि जानते हैं कि बिहार को बदलने और तरक्की के राह पर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया। हम लोग अक्सर बेशतर जो है गुजरे हुए लोगों के जीवन पर कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि बिहार आजादी के 75 वर्षों में नहीं बदला और नीतीश कुमार के 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया। बिहार में बहुत तरक्की के काम हुए। अगर ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में होते हैं तो राज ही नहीं, देश का भी बहुत भला होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम से बच्चे में एक उत्साह होती है, एक जज्बा पैदा होता है और ये जज्बा हमारे समाज में एक मैसेज जाकर बन जाता है। इस तरीके के प्रोग्राम से जो ना भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ने में रुचि रखते हैं और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आने वाला जो गुज़िश्ता साल है 2024, इसमें भी और कई प्रोग्राम रॉयल पब्लिक में होते रहेंगे, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे और दीगर बच्चे हमारे स्कूल का, हमारे समाज